हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक स्टेनोग्राफर वैकेंसी के विषय में, जो कि संबंधित है द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक से। तो आइए इस स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको प्रोवाइड कर देता हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, जिससे इस वैकेंसी के बारे में जो भी जानकारी है उसे आप सब जो है प्राप्त कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी जो है इसमें कितनी आई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैकेंसी जो है आपका 22 पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, जो कि ग्रुप सी से संबंधित है। ओके, और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 18/4/2022 और इसका जो फॉर्म का सबमिशन स्टार्ट होगा वो 28/3, कहने का मतलब 28 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 18/4/2022 तक होगी। ओके, इसका पे स्केल होगा 25,500 to 81,100। तो कहने का मतलब लेवल 7 पे ये इसका पे स्केल है। और इसके साथ ही साथ जो इसके यूजुअल डियरनेस एंड अदर अलाउंसेस हैं जो कि कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल है, उसको भी जो है टाइम टू टाइम दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं वैकेंसी पोजीशन क्या है। जो 22 पोस्ट है उसमें अनरिजर्व की जो है 8 पोस्ट है, जिसमें एक वुमेन की है। और एसबीसी की जो कोटे की हैं वो उनकी 3 पोस्ट है, इसमें भी एक पोस्ट जो है वो वीमेन की है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 5 पोस्ट और 6 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट जो है वो वीमेन की है। ओके, तो कहने का मतलब टोटल 22 पोस्ट में 6 जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व है। ओके, आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा है। एज क्या होगा इसका। एज में अ कैंडिडेट मस्ट बी एबव 21 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ अगस्त 2022। तो कहने का मतलब आपको 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 32 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो ये डेट काउंट होगा वो 1 अगस्त 2022 को काउंट होगा। तो आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आप जो है एलिजिबल हैं कि नहीं है। ओके, और एज को लेकर के जो हाई कोर्ट वगैरह जो रिलैक्सेशन वगैरह देता है, यहाँ पर भी आप देख लिखा हुआ है, आप उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे पूरा जो है डिटेल इसका ये देखिए लिखा हुआ है। ओके, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर इसका क्वालिफ़िकेशन में क्या लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब इसमें आपको बैचलर डिग्री अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ग्रेजुएशन आपका होना कंपलसरी है। विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर। तो आपके पास 80 वर्ड पर मिनट की जो है एक सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है और 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी होना ज़रूरी है, जो कि कंप्यूटर पे होगा। ओके, और साथ ही साथ ही और सी शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर की भी जानकारी आपको बेसिक होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सभी के लिए जो है यहाँ पर 500 रुपये है। 500 रुपये आप जो है फ़ीस पेमेंट करेंगे, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आपको पेमेंट करना है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो जो SC ST वाले हैं उनके लिए जो है जो भी फ़ीस में एग्जम्प्ट किया जाएगा उसको जो है ड्यूरिंग पेमेंट के द्वारा वो दिखाया जाएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं गया है। आइए इसका सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका सिलेबस जो है वो कैसे होगा एग्ज़ाम, इसको इन्होंने 3 पार्ट में बांट के रखा है, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैंडिडेट इज़ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर शैल कंप्राइज ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एज डिटेल्ड बिलो। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट आइए देखते हैं। तो 100 नंबर का आपका पहला पार्ट होगा, 100 मार्क्स का, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, 20 नंबर का आपका एसे इन इंग्लिश। ओके, 20 नंबर का आपका पैसेज आएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, जो कि उड़िया टू इंग्लिश, कहने का मतलब उड़िया लैंग्वेज में वो लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा उसे। और पुनः जो है 20 नंबर का एक रीट्रांसलेशन होगा, वो पैसेज इंग्लिश में लिखा होगा, उसे आपको उड़िया में लिखना है। ओके, और उसके बाद 40 नंबर का आपका नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा। तो कहने का मतलब टोटल 100 नंबर का होगा, और जिसमें 1.5 घंटे का क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें जो क्वालिफाई होंगे, आगे देखिए लिखा हुआ है अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस दैन
35% of marks, and reserved category under SC and ST candidate securing less than 30% of marks in the above written test shall be disqualified for appearing in computer application test। तो कहने का मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 35% मार्क्स जो है लाना कंपलसरी है, और यदि आप SC ST कैंडिडेट में हैं तो आपको 30% मार्क्स जो है लाना पहले पार्ट में ए पार्ट में लाना कंपलसरी है, तभी आप जो है अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आप ये नहीं समझिए कि हमको एक साथ जो है दोनों स्टेप जो है एग्ज़ाम देने को मिलेगा, इसके बाद हमको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहला स्टेप जो है क्वालिफाई करेंगे तभी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आइए देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पर ये भी 100 नंबर का होगा, इसमें थियरी 50 नंबर की होगी और स्किल टेस्ट जो है वो 50 नंबर का होगा। आधे आधे घंटे का दोनों है, और जिसमें MS ऑफिस से संबंधित, MS ऑफिस में आप जानते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस जो नया सिलेबस है, और इंटरनेट ऑपरेशन और फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग। तो कहने का मतलब आपको इसी में से थियरी और स्किल टेस्ट जो है मिलेगा। स्किल टेस्ट कहने का मतलब आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे दिया जाएगा करने के लिए, और यही बस क्वालिफाइंग नेचर का है सेकेंड स्टेप एग्ज़ाम। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस दैन 50% मार्क्स। तो कहने का मतलब आपको 50% जो है इसमें लाना कंपलसरी है। 100 में आप 50 नंबर को लाइए, आप जो है अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्किल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, द डिक्टेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज कंटेनिंग 400 वर्ड्स शैल बी मेड एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन बोला जाएगा। 5 मिनट का डिक्टेशन होगा, 400 वर्ड का डिक्टेशन होगा। आपको टाइप भी 40 वर्ड पर मिनट में करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट में करना है शॉर्ट हैंड देख करके। 10 मिनट का आपको टाइपिंग के लिए समय मिलेगा मात्र। और यहाँ पर पे आप देख लीजिएगा ध्यान से, मैं पढ़ूँगा नहीं इसे, कैसे कैसे इन्होंने वर्ड्स के लिए मार्क्स बता रखा है। फॉर ईच करेक्ट वर्ड्स 0.25 मार्क्स विल बी अवार्डेड। तो आप पर वर्ड में आप जो है पर ईच करेक्ट वर्ड, तो एक शब्द के लिए इन्होंने 0.25 मार्क्स इन्होंने अवार्ड करके रखा हुआ है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मिस्टेक्स एंड आर ओमिशंस इज़ 10%। तो कहने का मतलब 10% से ज़्यादा आप मिस्टेक्स कर नहीं सकते, इन्होंने 10% ही मांगा है। ओके, मिस्टेक्स मीन्स रॉन्ग स्पेलिंग और वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, ओवरलैपिंग ऑफ वर्ड्स एंड रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, यहाँ पे और लिखा है मिस्टेक्स एंड और ओमिशंस बियॉन्ड 10% ऑफ टोटल वर्ड्स शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन एंड द कैंडिडेट शैल बी डीबार्ड फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन। तो कहने का मतलब टोटल आपको 400 वर्ड का डिक्टेशन मिलेगा 80 वर्ड पर मिनट में, 10 मिनट में आपको टाइप करना पड़ेगा। इसमें आपको 10% से कम मिस्टेक्स पे आपको लाना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इस जो मार्क्स आप लाएंगे तीनों, on the basis of marks secured in the skill test, a merit list of all candidates, both general and reserved operations, shall be prepared, and thereafter separate merit list for general and reserved categories shall be prepared according to the descending order of total marks of filling up the vacancy। तो कहने का मतलब अलग अलग मार्क्स का आपका जो है मेरिट नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले स्टेप आप क्वालिफाई करके आते हैं तभी आपको सेकंड स्टेप देने को मिल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्वालिफाइंग लगा रखा है। तो इस वजह से जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उसी हिसाब से जो है ये लास्ट मेरिट बनाएंगे। इसमें अदर एलिजिबिलिटी क्या कंडीशन लगा रखे हैं इन्होंने, इसको ध्यान दीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। हैव रिक्वायर क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस अगेंस्ट द पोस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसे आप लगा सकते हैं। बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, तो आपका जो है ये जानकारी होनी चाहिए कि रीड राइट एंड स्पीक उड़िया लैंग्वेज में जो है आप अच्छे से बोल सकें। ये देख लीजिएगा कैसे किस तरीके से करना है। बी आर गुड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगने वाला है इसमें, और नॉर्मल जो भी है नॉर्मल चीज़ें लगती हैं। देखिए आगे देखते हैं सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, क्या क्या आपको अपलोड करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारा जो है स्कैन करके आपको लगाना है। HSC आर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, तो कहने का मतलब HSC जो है आपको जो 10th का आपका सर्टिफिकेट लगता है उससे उसी के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट लगता है एज प्रूफ के लिए लगाना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा और फ्रॉम एनी अदर बोर्ड और काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ पासिंग ऑफ उड़िया लैंग्वेज टेस्ट इक्विवेलेंट
to ME school standard or a certificate from a recognized school showing that he or she had taken Odia as a subject in class 7th or standard 7th and has passed the said examination। तो कहने का मतलब आपको सर्टिफिकेट लगाना है क्लास 7th में यदि आप उड़िया लैंग्वेज में सीखा होगा तो क्लास 7 का आपको मार्कशीट वगैरह लगाना है इसमें, उससे संबंधित है। या उससे रिलेटेड एक और सर्टिफिकेट उन्होंने कहा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसे भी आप लगा सकते हैं, या तो एनी अदर बोर्ड, क्या और वो किसी बोर्ड से हों उससे लगा सकते हैं। आर काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन से यदि अप्रूव्ड कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास है उसे आप लगा सकते हैं। पासिंग ऑफ उड़िया लैंग्वेज टेस्ट, तो ये इनका ये जो सेकेंड वाला स्टेप है, सेकेंड स्टेप जो सर्टिफिकेट लगाने की इन्होंने जिक्र किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको उड़िया लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। या और कोई सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र नहीं है, ये बस आपको भाषा के आधार पे जो है जानना चाहते हैं कि आपको उड़िया लैंग्वेज आती है कि नहीं। आगे देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर सच अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। ओके, सर्टिफिकेट शोइंग एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉर्मल जो आपने लगाया है। सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शोइंग अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग, जो आपने उसको लगाया सर्टिफिकेट, उसके बारे में मेंशन किया शॉर्ट हैंड के, वो भी लगेगा यहाँ पर। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, तो लास्ट टाइम जहाँ से आपने एकेडमिक आपने क्वालिफाई किया है तो एकेडमिक का वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, जो कि आपको किसी 2 आदमी से जो है आपको उस पर सिग्नेचर चाहिए गस्टेड ऑफिसर से, वन हुम मस्ट बी गस्टेड ऑफिसर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और फ्रॉम 2 persons ऑफ रिप्यूटेड वन ऑफ हुम मस्ट बी गस्टेड ऑफिसर। ओके, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन इट्स लोअर पोर्शन ऑफ फ्रंट साइड, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent अथॉरिटी इंडिकेटिंग द कैटेगरी ऑफ द कास्ट और द ट्राइब और द, ये भी उनके लिए है जो SC ST वाले हैं। ओके, यहाँ तो सारी चीज़ जानकारी आपको मिल गई। यहाँ पे ऑनलाइन के लिए कैसे आपको करना है देख लीजिए, आपको उड़ीसा HighCourt.nic.in पे जाके क्लिक करना है। स्किल टेस्ट देखिए, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द स्किल टाइम, तो कहने का मतलब आपका स्किल टेस्ट के समय जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पे ले जाके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो स्किल टेस्ट के समय ही होगा। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर और परमिशन फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, तो कहने का मतलब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट के समय ही होगा। ओके, और तो कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो आप सब इस फॉर्म को यदि एलिजिबल हैं आप देख लीजिएगा एक बार पुनः। और जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं वो हमारे पेड क्लास से जुड़ें। वहाँ पे आपको पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट, इन सब से रिलेटेड जो भी डिक्टेशन आपको लीगल डिक्टेशन चाहिए उससे संबंधित हर डिक्टेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन चल रहा है। आप हर हाल में क्लास से जुड़ें जिससे आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि आप अदर कहीं जुड़े हुए हैं, पता नहीं आपको कैसा वहाँ पे क्लास चल रहा है, तो एक बार जो है हमारे क्लास में आप जो है जुड़ करके देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ओके, और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने टेलीग्राम लिंक पे मैं रेगुलर जो है प्रोवाइड करता हूँ। आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च करें शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज, वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ओके, और भी संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, क्वेरी पूछ लीजिए, आपको किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।